नमस्कार मित्रों, मैं आज आया हूँ गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कोटाबाग में। यहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये अपने जीवन में सफल हों, मेरी बातों को फॉलो करें और जो परेशानियाँ आती हैं जीवन में बच्चों की, उस परेशानियों से ये दूर रहें। और चलो हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है हेमंत सनवाल, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जय श्री कॉलेज में। मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और हर चीज़ में उनके फोकस रखता हूँ, चाहे वो उनकी पर्सनैलिटी हो, चाहे ग्रूमिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, एवरीथिंग। क्योंकि हमें बच्चे को इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए आज के समय में कितना कंपटीशन है। रोजगार है नहीं, और रोजगार उसी के लिए है जिसके अंदर तो प्रॉपर स्किल्स हैं। तो आप लोगों को स्किल्ड बनना है। स्किल्ड बनने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटर कितना महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए, और हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज जो बच्चा मेहनत कर रहा है, भविष्य में वो सफलता 100% पाएगा। लेकिन होता क्या है, अभी आपकी उम्र ऐसी है जिसमें आप लोग थोड़े चंचल हो, इतना ज्यादा नहीं सोचते हो फ्यूचर के बारे में। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि फ्यूचर ही आपको आगे आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जो मेहनत आप आज करोगे, उसी के परिणाम से आप आगे अपनी करियर में ग्रो करोगे। तो जो बच्चा स्कूल आता है, प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस को अटेंड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्कूल भी आना बहुत जरूरी है। एब्सेंट होना जिसके कारण क्या है कि हम अपनी पढ़ाई के लिए फोकस नहीं है। जो बच्चा रेगुलर स्कूल आता है, उसका एक एम होता है लाइफ का कि मैंने लाइफ में कुछ बनना है। तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि लाइफ में एक एम होना बहुत जरूरी है। जो अपने एम के पीछे मेहनत करेगा, वो 100% सफलता पाएगा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा जो सक्सेसफुल है, उसका एक डेली शेड्यूल होता है। वो डेली शेड्यूल के हिसाब से चलता है, तभी वो सफलता पाता है। डेली शेड्यूल का मतलब कब आप उठ रहे हो, कब आप स्कूल आ रहे हो, कितनी देर आप खेल रहे हो, कितनी देर आप अपने परिवार को समय दे रहे हो, और कितना समय आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। ये होता है डेली शेड्यूल। जो बच्चों का डेली शेड्यूल होता है, वो बच्चा उसी हिसाब से मेहनत करता है। मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ कि आप 2 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम देते हो, रोज देते हो। मैं 100% कह रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे यहाँ पर से टॉपर निकल के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बच्चे नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आपका पास्ट जैसा भी था उसको भूल जाइए। ये सोच के चलिए कि मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, और वो सिक्योर तभी होगा जब आप पढ़ाई में बढ़िया होगे। एजुकेशन ही सब कुछ है बेटा, ये चीज सोच के चलो। अगर आप अच्छे एजुकेटेड हो, आने वाली जनरेशन आपकी 100% एजुकेटेड होगी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आने वाली जनरेशन भी वही समय देखेगी जैसा समय आप देख रहे हो। और देखो, समय में चेंज लाना बहुत जरूरी है। हर बच्चे के अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी है, समय के हिसाब से। आप लोगों को पता होना चाहिए, कंपटीशन बहुत है। सरकारी नौकरियां है नहीं, है सब प्राइवेट नौकरी। और प्राइवेट नौकरी में मैंने आपको बता दिया है कैसा एम्प्लॉय चाहिए होता है। प्रॉपर ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सफल होता है। देखिए, क्षेत्र बहुत सारे हैं जहां से आप कोर्सेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ो मत, मतलब कोर्स आगे हायर स्टडीज की बात कर रहा हूँ। हर बच्चा जब हायर स्टडीज में जाता है, पढ़ता है, तो वो बहुत सारी परेशानियां देखता है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे, क्योंकि उनकी अंग्रेजी क्या होती है, कमजोर होती है। और आगे चल के आपकी पढ़ाई सारी अंग्रेजी में होने वाली है, ठीक है। तो होता क्या है, आप लोगों का उस चीज में रिदम नहीं है, उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, तो आगे चल के क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ, आप लोगों के पास समय है, आज ही मेहनत करो, आज ही से शुरुआत करो, ताकि आगे जो आने वाली परेशानियां हैं वो आप नहीं देखो। तो देखो, हर बच्चा, अगर अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से चलोगे, थोड़े दिनों आपको परेशानी होगी, लेकिन आप कुछ टाइम बाद यूज्ड टू हो जाओगे, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो बेटा। ग्रूम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप अंग्रेजी में हेजिटेशन करते हो बोलने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये सब ग्रोन अप हो सकता है बेटा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हर किसी के पास मोबाइल होता है। अगर आपने अपनी अंग्रेजी को सुधारना है, किसी भी टॉपिक में बोलो और उसको रिकॉर्ड करो और उसको सुनो कि आपने क्या बोला और आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं।
इस तरीके से आप अपनी गलतियों को पकड़ सकते हो। देखो बेटा, सिखाने के लिए कोई नहीं आता है, ठीक है ना, कोई आएगा, आप लोगों को खुद ही सीखना है। आप एक विद्यार्थी हो, स्कूल आते हो, तो घर में प्रैक्टिस करो और डिस्कशन करो अपने ग्रुप में और अपने टीचर्स के साथ। आप इतनी संख्या में गर्ल्स हो, आप अपना छोटा छोटा ग्रुप बना सकते हो 10-10 का, जिसमें आप आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। कोशिश करो, शुरू में दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, लेकिन बेटा उससे क्या बनता है, उससे प्रैक्टिस बनती है। जब आपकी प्रैक्टिस बनने लगेगी, आप यूज्ड टू होने लगोगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा और उसी में आपका पढ़ाई में ध्यान भी, मन भी लगेगा। तो बेटा हमने कुछ चीजें ऐसी करनी होती है। दूसरा क्या है, शीशा सबके घर में होता है। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोन अप करना है तो शीशे के आगे बोलो, किसी भी टॉपिक में, जैसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे शीशे के आगे बोल के देखो कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रही है, मैं कोई नर्वस तो नहीं हूँ। वो शीशा आपको सब कुछ बताएगा बेटा। रीडिंग की प्रैक्टिस करो, रोज कोई सी भी टॉपिक में या किसी भी, समझ लो न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश की कोई भी किताब हो, उसको रीड करो। आदत डालो रीडिंग करने की। जब आप ये आदत डालोगे रीडिंग करने की, उससे प्रैक्टिस बनेगी, नए नए वर्ड्स आप याद कर पाओगे। दूसरी चीज है लिसनिंग। घर में न्यूज चैनल सबके होता है, अंग्रेजी में न्यूज चैनल को सुनना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ेंगी। ठीक है, जब आप ये तीन ही चीजें करेंगे, चारों चीजें करेंगे, इससे आपकी क्या होगा, पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट होगा। आपको खुद लगेगा कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और वो चेंज बहुत जरूरी है बेटा। इस उम्र में अगर आप चेंज नहीं ला पाए, अपनी वीकनेस को नहीं पहचान पाए और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में नहीं बदल पाओगे, तो आगे चल के बहुत कठिनाई परेशानियों को झेलोगे बेटा। अभी आप तो ठीक है विद्यार्थी हो, 12th में पढ़ रहे हो, माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, माँ बाप के हिसाब से आप स्कूल आ रहे हो, पढ़ रहे हो। कल को आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, वहां भी आप कॉलेज जाओगे, घर आओगे, पढ़ोगे, माँ बाप नहीं बोलेंगे। लेकिन बेटा उसके 1-2 साल बाद जब आप बेरोजगारी की लाइन में खड़े होगे, तो हर कोई टोकेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या है जीवन का एम, आपने क्या करना है। आज पड़ोसी भी आपको टोकेंगे। तो ये सोच के चलो कि आने वाले 5 साल बाद आपका जीवन कैसा होने वाला है, ये चीज सोच के चलो। और आज के टाइम में हर कोई एजुकेटेड लोगों को ही पसंद करता है। ठीक है, आप लड़कियां हैं, कल के दिन आपकी कहीं मैरिज होगी तो वो भी यही देखेगा कि उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है या नहीं किया है, या वो पढ़ी लिखी है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई ये चीजों को देखता है और यही चीजें मांगता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए बेटा, जीवन बड़ा संघर्षमय है। ठीक है ना, जीवन में संघर्ष बहुत है। संघर्ष तो उसी को करना पड़ता है जो शुरू में अपनी चीजों को सही ढंग से नहीं चल रहा होता है। ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ बचपन से आपकी स्टडीज प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन अब आप इंटर में आ गए हो, आपने ये सोचना है मेरे पास जितना भी समय है मैं उस समय को अपनी स्टडीज में दूंगी, मैं अपनी पढ़ाई में उसको लगाऊंगी, ताकि आप सफल हो सकें। ठीक है बेटा, तो यही कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला आया था, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग लाइफ में कुछ बने, अपने पाँव में खड़े हो, क्योंकि हर माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है, खासकर लड़कियां। और अपने पाँव में खड़े हो जाओगे तो बेटा अच्छा जीवन व्यतीत करोगे, नई चीज देखोगे। ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि देखो बेटा जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे आप जीवन में कुछ नहीं देख पाओगे। और बाहर वही निकल पाता है जिसका लाइफ में एक एम होता है कि हाँ मैंने मेहनत करनी है और यहाँ तक पहुँचना है, इस मंजिल तक पहुँचना है। वो मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अपना लाइफ का एक गोल बना लो कि हाँ मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है। उसके लिए मैंने आपको तैयारियां बता दी हैं, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो और वहां मंजिल तक पहुंच सकते हो। बस उसके लिए बेटा मेहनत है, और वो मेहनत मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूँ और किसी चीज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको डेली शेड्यूल अपना बनाना प्रॉपर जरूरी है, और अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी हो, ज्यादा समय तो आप पढ़ाई में दोगे तो मैं 100% कहता हूँ आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करोगे और अच्छी परसेंटेज भी लाओगे, और तो और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करोगे, टॉपर भी आ सकते हो। तो और आगे चल के कंपटीशन दोगे, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। इंटर के बाद बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें बच्चा बैठता है, लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखो जब आदमी सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेता है उसके बाद उसका इंटरव्यू भी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। रीजन यही रहता है क्योंकि वो बोल नहीं पाते, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपको प्रेजेंटेबल भी बनना है, उसके लिए आपको सिर्फ जो मैंने तरीके बताए हैं, टिप्स बताई हैं, वो फॉलो करो। मैं गारंटीड कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और जहाँ लाइफ चेंज हो गई तो ये समझ लो आप एक नया जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन में कोई नहीं फायदा नहीं है बेटा जो जीवन आज इस वक्त आप देख रहे हो।
हर बच्चे के शौक होते हैं, वो शौक तभी पूरे होंगे जब आप अपने पाँव में खड़े होगे। आने वाली जनरेशन भी आपसे बहुत उम्मीदें रखेंगी और माँ बाप और स्कूल भी आपसे बहुत उम्मीद रखता है कि हमारा बच्चा कुछ करे और अपने पाँव में खड़े हो। ठीक है बेटा, और मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को फॉलो करोगे। जो बातें मैंने आपको बोली है उन बातों पे खरा उतरोगे। अपनी माँ बापों की उम्मीदों पे खरा उतरोगे। कोशिश करोगे कि इस स्कूल से टॉपर निकले। थैंक यू बेटा, मैं आपसे वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इन बातों को आप फॉलो करोगे तो 100% अपनी लाइफ में चेंज लेके आओगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से दोबारा मिलूं। बस यही की उम्मीद मेरी आप लोगों से यह है कि सिर्फ मेहनत करो, अपने पाँव में खड़े हो। धन्यवाद। Hands up, claps, go. थैंक यू बेटा, थैंक यू।